हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न लॉजिक। आज हम जियोग्राफी के इस लेक्चर में कुछ टर्म्स की मीनिंग समझेंगे, कुछ टर्म्स की डिफिनीशन समझेंगे। आज यहाँ जैसे कि वेदर क्या होता है, क्लाइमेट क्या होता है, इंसोलेशन क्या होती है। फर्दर हम समझेंगे एल्बिडो ऑफ द सरफेस क्या होता है, सोलर कांस्टेंट क्या होता है, टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होता है। ये आज हम इस लेक्चर में समझेंगे। सबसे पहले अगर हम वेदर की बात करेंगे, वेदर होता क्या है? वेदर होता है डे टू डे आवर टू आवर एटमॉस्फेरिक कंडीशंस इन एन एरिया। फॉर एग्जांपल अगर ये एक एरिया है, स्पेसिफिक एरिया है, इस एरिया में एटमॉस्फेरिक कंडीशंस क्या होंगे? डे टू डे एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, और वी कैन से आवर टू आवर एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। फॉर एग्जांपल हम सुबह निकले हैं, सुबह जो वेदर था प्लीजेंट वेदर था, थोड़े विंड्स चल रहे थे। जब हम दोपहर आफ्टरनून में हारिश वेदर था। ये जो वेदर कंडीशंस होती है आवर टू आवर डे टू डे, इन एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो होती है आवर टू आवर डे टू डे, इन एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को बोलते हैं वेदर। ये जो इस एरिया में, यानी ये जो वेदर होता है ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड होता है। अगर हम प्राइमरी एलिमेंट्स देखेंगे वेदर के, जैसे कि अगर हम प्राइमरी एलिमेंट्स देखेंगे जैसे कि टेम्परेचर है, जैसे कि विंड्स है, जैसे कि ह्यूमिडिटी है, ये जो वेदर है ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, विंड्स पे, ह्यूमिडिटी पे। ये है प्राइमरी एलिमेंट्स ऑफ वेदर। मतलब ये जो टेम्परेचर होता है ये प्लेस और टाइम के साथ साथ वेरी होता है। दिस टेम्परेचर वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विद रेस्पेक्ट टाइम, एंड आल्सो दीज विंड्स वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड विद टाइम। दिस ह्यूमिडिटी आल्सो वेरीज। जब ये तीनों चीज, ये जो तीन एलिमेंट्स है वेदर के, जब ये प्राइमरी एलिमेंट्स, वेदर बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, बट जो प्राइमरी एलिमेंट्स है ये है टेम्परेचर, विंड्स एंड ह्यूमिडिटी। जब ये तीनों फैक्टर वेरी होते हैं टाइम और प्लेस के साथ साथ, सो वी कैन कंक्लूड दैट दिस होल वेदर आल्सो चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम। हियर वी कैन कंक्लूड दैट दिस वेदर elements of weather change vary from place to place, time to time. This weather also varies from place to place and time to time. So we can conclude here that this weather is space, time and place specific. This weather is place and time specific. क्योंकि ये जो एलिमेंट्स ऑफ वेदर थे टेम्परेचर, विंड्स, ह्यूमिडिटी, ये जगह और प्लेस टाइम के साथ साथ वेरी होते हैं, चेंज होते हैं। सो ये वेदर भी टाइम और प्लेस के साथ साथ चेंज होता है। फॉर एग्जांपल सुबह का जो सुबह प्लीजेंट वेदर होता है, जब आफ्टरनून पहुंचता है वर्टिकल रेज ऑफ सन होती है, ये जो वेदर होता है ये हार्श होता है। और जब शाम पहुंचता है, शाम के टाइम फिर से हार्श वेदर नहीं, प्लीजेंट वेदर होता है। ये होता है आवर टू आवर डे टू डे चेंज इन एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। ये हुआ वेदर। अब क्लाइमेट को समझने के लिए, ये जो क्लाइमेट होता है, क्लाइमेट जो होता है ये होता है एग्रीगेट और वी कैन से एवरेज ऑफ वेदर कंडीशंस। अब यहाँ पे एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, सम ऑफ एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हमने कंसीडर किया है। उस वेदर को डिफाइन करने के लिए एटमॉस्फेरिक कंडीशंस का एग्रीगेट और सम। उसके बाद क्लाइमेट को डिफाइन करने के लिए जो वेदर कंडीशंस होती है उनका एग्रीगेट, उनका सम और अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मोर देन 30 ईयर्स, उसको बोलते हैं क्लाइमेट। फॉर एग्जांपल अगर हम एंटार्क्टिका रीजन को सिलेक्ट करेंगे, वहां पे जो ओवरऑल क्लाइमेट होता है, वेदर होता है, वो वहां पे कोल्ड होती है, सब कुछ फ्रीज हुआ होता है, जमा हुआ होता है, आइस होता है। अगर लिटिल बिट चेंज होगी वेदर में सुबह शाम और आफ्टरनून को, लेकिन ओवरऑल जो वेदर होगा वो कोल्ड होगा। सो वही जब लॉन्ग टाइम में हम एग्रीगेट और वी कैन से एवरेज वेदर कंडीशंस देखेंगे, उसको हम डिफाइन करते हैं एज ए क्लाइमेट। ये हुआ वेदर को डिफाइन करने के लिए सम ऑफ एटमॉस्फेरिक कंडीशंस इन अ पर्टिकुलर एरिया, और एंड दिस क्लाइमेट इज सम ऑफ वेदर एग्रीगेट ऑफ वेदर कंडीशंस और वी कैन से एवरेज ऑफ वेदर कंडीशंस इज डिफाइंड एज दिस क्लाइमेट। इसके बाद अगर हम इंसोलेशन की बात करेंगे, वेदर और क्लाइमेट के बाद अगर हम इंसोलेशन की बात करेंगे,
इंसोलेशन होती क्या है, अगर हम वर्ड समझेंगे पहले, ये इन का मीन्स होता है एंटर, एंटर। सोलेशन जो होता है, दिस पार्ट, दिस इज मीन्स सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी। अगर हम इस वर्ड को ब्रेक करेंगे, इंसोलेशन इन होता है एंटर, सोलर एनर्जी होता है, सोलेशन मीन्स सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी का अंदर आना ऑन व्हाट, अर्थ सरफेस पे, दैट इज कॉल्ड इंसोलेशन। इंसोलेशन मतलब सोलर एनर्जी जो होती है उसका अर्थ सरफेस पे आना। सोलर एनर्जी रिसीव्ड बाय द अर्थ सरफेस इज नोन एज व्हाट, इंसोलेशन। ये जो इंसोलेशन होती है, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो है सन। सन मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। ये सन में रीजन क्या है एनर्जी का, ये होता है फ्यूजन ऑफ हीलियम, फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन इनटू हीलियम। एक्चुअली ये जो मेन रीजन है एनर्जी का सन में वो होता है फ्यूजन, फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन इनटू हीलियम। यही जो एनर्जी निकलती है, जो एनर्जी एमिट करता है सन, उसका अर्थ पे पहुंचना, उसी को बोलते हैं इंसोलेशन। ये जो इंसोलेशन होती है ये वेरी होती है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। फॉर एग्जांपल, ये जो सन होता है ये एमिट करता है 3 टाइप्स ऑफ रेडिएशंस। एक होता है वाइट लाइट, और वी कैन से वाइट रेज, वाइट रेज। वाइट रेज वो होते हैं जिनको हम देख सकते हैं, वाइट लाइट जिसको हम देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम सेकंड जो रेडिएशन सन एमिट करता है वो होता है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड, इंफ्रारेड होता है जिसको हम फील करते हैं, यानी हीट, जो हम टेम्परेचर फील करते हैं वो होते हैं इंफ्रारेड। थर्ड टाइप ऑफ रेज जो होते हैं जो सन एमिट करता है वो होता है यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, वो रेज जो कि ओजोन लेयर एब्जॉर्ब करता है। इसके बाद ये जो सन होता है ये फर्दर एमिट करता है चार्जड इलेक्ट्रॉन्स, चार्जड पार्टिकल्स, चार्जड पार्टिकल्स। उन चार्जड पार्टिकल्स को सोलर विंड बोलते हैं, सोलर विंड बोलते हैं। ये सन इन चार्जड पार्टिकल्स जिनको सोलर विंड बोलते हैं इनको एमिट करता है इनटू स्पेस, इनटू स्पेस। मतलब ये जो सन है ये 4 किस्म की अब रेडिएशन करता है। एक होता है वाइट लाइट जिसको हम देख सकते हैं, दूसरा होता है इंफ्रारेड जो हम फील कर सकते हैं टेम्परेचर, थर्ड वन होता है यूवी रेज जो कि ओजोन लेयर, ओजोनोस्फीयर में जो होता है वो एब्जॉर्ब करता है, और इसके बाद ये चार्जड पार्टिकल्स, चार्जड इलेक्ट्रॉन्स जिसको सोलर विंड बोलते हैं, ये इनको एमिट करता है इनटू स्पेस। और यही चार्जड पार्टिकल्स, सोलर विंड जो होती है ये अफेक्ट करते हैं किसको, ये सोलर विंड जो होती है ये अफेक्ट करती है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ को। अब ये जो इंसुलेशन है हमने पढ़ा है सोलर एनर्जी रिसीव्ड बाय द सन। अगर वर्ड को ब्रेक करेंगे, इन मीन्स एंटर, सोलेशन मीन्स सोलर एनर्जी। मेन काज, मेन सोर्स जो एनर्जी का होता है सन, क्यों, क्योंकि फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन इनटू हीलियम। इसके बाद सन 3 किस्म की रेज एमिट करता है, हमने तीनों देखे, और उसके बाद चार्जड इलेक्ट्रॉन्स इनटू स्पेस में वो भेजता है, उनको बोलते हैं सोलर विंड, और वही चार्जड पार्टिकल जो होते हैं वो अफेक्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ को। इसके बाद अगर हम देखेंगे ये जो इंसुलेशन होती है, इंसुलेशन वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ये इंसुलेशन वेरी होती है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और वी कैन से टेम्परेचर आल्सो वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ये जो सोलर एनर्जी आती है, जो रेडिएशन आते हैं वो होते हैं, मतलब ये सन है, सन से जो सोलर रेडिएशन आई है, शॉर्ट वेव रेडिएशन फेंकता है, शॉर्ट वेव रेडिएशन एमिट करता है। ये है अर्थ, ये है अर्थ, ये है अर्थ सरफेस। जब सोलर रेडिएशंस आई, शॉर्ट वेव रेडिएशंस, ये जो बीच में ये जो एटमॉस्फेयर है, ये वाला पोर्शन, ये जो एटमॉस्फेयर है,
ये जो एटमॉस्फेयर है ये इन शॉर्ट वेव रेडिएशन के लिए एक ट्रांसपेरेंट मीडियम क्रिएट करता है। मतलब मोस्ट ऑफ द सन रेज जो होती है वो इसको चीरते हुए अर्थ सरफेस पे पहुंचती है, क्योंकि दिस एटमॉस्फेयर एक्ट्स एज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम फॉर दीज शॉर्ट वेव रेडिएशंस दैट कम्स फ्रॉम सन। और कुछ रेडिएशन जो होती है जो सन से आती है, एटमॉस्फेयर उनको एब्जॉर्ब करता है, एटमॉस्फेयर उनको एब्जॉर्ब करता है, और कुछ पार्ट जो होता है वो एटमॉस्फेयर से रिफ्लेक्ट होकर स्पेस में चला जाता है। 3 पॉइंट्स मैंने बोले हैं। ये जो शॉर्ट वेव रेडिएशन इनके लिए, ये मोस्ट ऑफ द रेज के लिए ये जो एटमॉस्फेयर है ये एक्ट एज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम करता है, मतलब उनको पास होने देता है, कुछ को एब्जॉर्ब करता है, कुछ रेज को, जैसे कि ओजोनोस्फीयर ओजोन लेयर करता है यूवी रेज को, और कॉस्मिक रेडिएशन को यहां से रिफ्लेक्ट करता है इनटू स्पेस। और जो अर्थ पे पहुंचते हैं, जो रेज अर्थ सरफेस पे पहुंचते हैं, यहां पे अर्थ सरफेस पे, यहां से अर्थ सरफेस पे पहुंचने के बाद ये रिफ्लेक्ट होते हैं। जब ये यहां से अर्थ पहुंचने स्ट्राइक होने के बाद अर्थ सरफेस पे वापस रिफ्लेक्ट होते थे, यानी उन रेज उन रेडिएशंस को बोलते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस। टेरेस्ट्रियल क्यों? क्योंकि वो लैंड से रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस चले जाते हैं एटमॉस्फेयर में, टेरेस्ट्रियल। लेकिन जब आए वो शॉर्ट वेव रेडिएशंस थे और जब वापस रिफ्लेक्ट होके गए हैं वो लॉन्ग वेव रेडिएशंस थे। वो जो लॉन्ग वेव रेडिएशंस रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस चली जाती है, उनके लिए उनको ये एटमॉस्फेयर जो होता है उनके लिए ग्रीन हाउस एक्ट करता है। मतलब उन लॉन्ग वेव रेडिएशंस को इजीली वो छोड़ता नहीं है, ट्रैप करके रखता है। ये जो कंटिन्यूसली सन एमिट करता है एनर्जी, लेकिन जो आज टेम्परेचर है उस जैसा ही कल ही रहता है। मतलब डे टू डे फिर टेम्परेचर इंक्रीज होना चाहिए, होता क्यों नहीं है? मतलब हर रोज सन एमिट करता है एनर्जी, ये कंटिन्यूसली सन करता है, लेकिन टेम्परेचर जो अर्थ का है वो बढ़ता क्यों नहीं है, वो मेंटेन कैसे है? उस चीज को ड्यू टू हीट बजट और वी कैन से हीट बैलेंस। हीट बजट जो होता है, हीट बजट यानी कुछ रेज एब्जॉर्ब होते हैं एटमॉस्फेयर में, कुछ रिफ्लेक्ट होते हैं एटमॉस्फेयर से स्पेस की ओर और कुछ अर्थ सरफेस पे रिफ्लेक्ट होने के बाद इस एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब होती है। कुछ के लिए ये एटमॉस्फेयर ट्रांसपेरेंट मीडियम बनता है और स्पेस की ओर चले जाते हैं। इसीलिए ये जो टेम्परेचर है ये मेंटेन रहता है। कहाँ पे मेंटेन रहता है? अर्थ सरफेस पे जब टेम्परेचर मेंटेन रहता है, ना कि कंटिन्यूसली बढ़ता जाता है। इसके बाद ये जो टेम्परेचर होता है, इंसुलेशन होती है, ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अगर हम देखेंगे पहले लैटिट्यूड, ये जो लैटिट्यूड होता है, फॉर एग्जांपल ये है अर्थ, ये है इक्वेटर, ये है लैटिट्यूड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये है और एंटार्क्टिक सर्कल, एंटार्क्टिक, ये है इक्वेटर, ये है इक्वेटर, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल एंड एंटार्क्टिक सर्कल। जब सन रेज आती है, एक जितना हम लैटिट्यूड पे इंक्रीज होते हैं, इंक्रीज इन लैटिट्यूड डिक्रीजेस टेम्परेचर। जितना ये है इक्वेटर, जितना हम ऊपर जाएंगे ऐसे, या दोनों हेमिस्फीयर्स में नीचे जाएंगे ऐसे, टेम्परेचर डिक्रीज होता है। क्यों? रीजन यहाँ पे सिंपल है। अगर ये सन है, ये जो इक्वेटर पे जो सन रेज होती है ऐसे, ये वर्टिकल होती है। क्या होती है? वर्टिकल, वर्टिकल सन रेज। और जितना हम लैटिट्यूड पे इंक्रीज होते हैं, यानी जितना हम इस साइड मूव करेंगे या इस साइड मूव करेंगे, ये जो सन रेज अब ये वर्टिकल नहीं, ये थोड़ा टिल्टेड यानी स्लांटिंग रेज पड़ेंगी इस पे। क्या पड़ेंगे? स्लांटिंग रेज, टिल्टेड रेज। एंगल बढ़ता जाएगा,
जितना यहाँ पे एंगल बढ़ता जाएगा देन दैट ऑफ 90 डिग्री एंगल, उतना टेम्परेचर कम ये एरिया रिसीव करेगा। ये भी मैक्सिमम एरिया यानी इक्वेटर पे है, यानी ट्रॉपिकल एरियाज में वर्टिकल रेज ऑफ सन पड़ती है, इसीलिए टेम्परेचर ज्यादा होता है। और रीजन यही है, एज वी इंक्रीज इन द लैटिट्यूड्स टेम्परेचर डिक्रीजेस, दिस इज द रीजन। यहाँ तक वर्टिकल रेज होते हैं, उसके बाद टिल्टेड स्लॉन्टेड रेज होती है, दैट इज वाई टेम्परेचर डिक्रीजेस एज वी मूव इन लैटिट्यूड्स। इसके बाद ये जो टेम्परेचर होता है ये ऑल्टीट्यूड के साथ डिक्रीज होता है, मतलब एज वी मूव अपवर्ड टेम्परेचर डिक्रीजेस, जितना हम ऊपर जाएंगे उतना टेम्परेचर डिक्रीज होता है। रीजन क्या है इसका, मतलब जब सन रेज ऐसे पड़ती है, ऐसे अर्थ पे, अर्थ जो है वो रिफ्लेक्ट करती है पार्ट ऑफ सन रेज। जब वो रिफ्लेक्ट करती है, अर्थ's एटमॉस्फेयर जो है ये सेकंड हैंड एब्जॉर्ब करता है हीट देन दैट ऑफ, जब अर्थ से रिफ्लेक्ट होने के बाद जो रेज आती है उनसे हीट अप होता है कौन, एटमॉस्फेयर। जब यहां से सन रेज आई, यहां से रिफ्लेक्ट हुई, यहां से आई, यहां से रिफ्लेक्ट हुई, यहां से आई, यहां से रिफ्लेक्ट हुई, मतलब लोअर लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर जो सबसे पहले हीट अप होंगे। जब ये हीट अप होंगे, जितना हम ऊपर जाएंगे, हीट एटमॉस्फेयर कहां से हुआ है, बॉटम से, नीचे से ऐसे हुआ है हीट अप। जितना हम ऊपर जाएंगे यहाँ पे ज्यादा हीट, यहाँ पे इससे कम, इससे कम, इससे कम, एज यू गो हायर देयर इज कूलर, दिस इज द रीजन। इसके बाद सेकंड रीजन ये है कि जो एटमॉस्फेयर होता है हाईली डेंसर गैस जो होते हैं वो लोअर लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं। यहाँ पे जब गैसेस डेंसली होंगे लोअर लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर में तो वो ज्यादा एब्जॉर्ब करेंगे। क्या करेंगे, एब्जॉर्ब, इंसोलेशन, हीट वो एब्जॉर्ब करेंगे। जब वो हीट एब्जॉर्ब करेंगे, ये डेंस गैसेस फॉर एग्जांपल ये इस यहाँ तक है, ये ज्यादा एब्जॉर्ब करेंगे, ज्यादा तो एमिट भी ज्यादा करेंगे। जब ज्यादा एमिट करेंगे, लोअर लेयर्स में डेंसिटी ज्यादा होती है तो टेम्परेचर ज्यादा होता है। जितना हम ऊपर जाएंगे जो गैसेस होते हैं वो लाइटर होते हैं, यानी वो डेंसिटी कम होती है, जितना हम ऊपर जाएंगे वो कम एब्जॉर्ब करेंगे और यहाँ पे टेम्परेचर कम होगा। दिस इज द सेकंड रीजन, एज वी गो हायर देयर इज कूलर। इसके बाद कुछ और टर्म्स है वेदर इंसुलेशन के रिलेटेड, यानी एक टर्म है एल्बिडो ऑफ द सरफेस। एल्बिडो ऑफ द सरफेस होती है रिफ्लेक्टिंग कैपेसिटी, मतलब किस अर्थ सरफेस जो होता है कितना वो रिफ्लेक्ट करता है इंसिडेंट सोलर रेडिएशन जब अर्थ पे पड़ती है, यानी ये है अर्थ, ये है सोलर रेडिएशन। कैपेसिटी ऑफ द सरफेस टू रिफ्लेक्ट बैक इंसिडेंट सोलर रेडिएशन, दैट वेरी कैपेसिटी इज कॉल्ड एल्बिडो। ये जो एल्बिडो होता है ये मैक्सिमम होता है लाइट कलर्ड सरफेसेस का, मतलब ये जो एल्बिडो होता है ये रिफ्लेक्टिंग कैपेसिटी ऑफ सरफेस, जो इंसुलेशन आती है उसको, एक सरफेस को कितनी कैपेसिटी है कि वो रिफ्लेक्ट बैक करेगा, उस कैपेसिटी को बोलते हैं एल्बिडो ऑफ द सरफेस। ये मैक्सिमम होता है लाइट कलर्ड सरफेस का। लाइट कलर्ड जो लाइटर सरफेस होते हैं वहां से रिफ्लेक्शन ज्यादा होती है, जैसे कि व्हाइट स्नो। व्हाइट स्नो जो होता है इसको मैक्सिमम एल्बिडो, मैक्सिमम रिफ्लेक्टिंग कैपेसिटी अगर लाइटर कलर्ड सरफेस होते हैं तो सबसे ज्यादा होता है व्हाइट स्नो। उसके बाद अगर हम देखेंगे ओशन आइस रैंक सेकंड इन दिस एल्बिडो, सबसे ज्यादा व्हाइट स्नो को। उसके बाद होता है ओशन आइस। इसके बाद होता है डेजर्ट सैंड। नंबर 4 पे अगर हम देखेंगे वो होता है ग्रीन ग्रास। उसके बाद अगर हम नंबर 5 पे देखेंगे वो होता है डेसिडियस ट्रीज। नंबर 6 पे होता है ये जो नंबर 6 पे होता है वो होता है कॉनिफरस फॉरेस्ट। मतलब सबसे ज्यादा कैपेसिटी जो होती है एल्बिडो सबसे ज्यादा व्हाइट स्नो को होता है क्योंकि वो लाइट होता है, फ्रेश स्नो। इसके बाद सबसे कम जो होता है वो होता है कॉनिफरस फॉरेस्ट को। इसके बाद अगर हम सोलर कांस्टेंट देखेंगे, सोलर कांस्टेंट होता क्या है? सोलर कांस्टेंट होता है एक स्पेसिफिक एरिया, यानी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एक एरिया, फॉर एग्जांपल दिस एरिया। ये एरिया जो है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये कितना एनर्जी रिसीव, कितना हीट, कितनी एनर्जी ये रिसीव करता है, क्या कितनी एनर्जी 1 सेंटीमीटर सोलर एनर्जी रिसीव करता है जब उस पे सन रेज वर्टिकल पड़ेंगे। मतलब ये एरिया, यूनिट एरिया कितनी सोलर एनर्जी रिसीव करता है, कितनी सोलर एनर्जी ये एरिया रिसीव करता है जब इस पे सन रेज जो होंगे वो वर्टिकल होंगे।
ये है सोलर कांस्टेंट। मतलब एक यूनिट एरिया वी कैन से 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितनी सोलर एनर्जी रिसीव करता है जब उस पर सन की रेज जो होंगे वो वर्टिकल होंगे। ये जो है ये वेरी नहीं होता, ये कांस्टेंट रहता है। 2 ग्राम कैलोरीज, 2 ग्राम कैलोरीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एक यूनिट एरिया में, एक यूनिट एरिया कितना रिसीव करेगा सोलर एनर्जी पर मिनट में, पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। जब इस स्पेसिफिक एरिया में सन रेज वर्टिकल होंगे तब 1 मिनट में ये जो एरिया है ये कितनी सोलर एनर्जी रिसीव करेगा उसको बोलते हैं सोलर कांस्टेंट। ये होता है 2 ग्राम कैलोरी पर सेंटीमीटर पर मिनट। ये कांस्टेंट रहता है, ये वेरी नहीं होता, ये होता है सोलर कांस्टेंट। इसके बाद अगर हम और एक पॉइंट समझेंगे, टेम्परेचर इन्वर्जन। टेम्परेचर इन्वर्जन टेम्परेचर इन्वर्जन, टेम्परेचर इन्वर्जन होता है, फॉर एग्जांपल ये एक माउंटेन है, ये यहां से दूसरा माउंटेन है, ये यहां से दूसरा माउंटेन है, ये यहां पे वैली है। क्या है? वैली। यहां पे एक माउंटेन है, यहां पे दूसरा माउंटेन है, उनके बीच में एक वैली लाई करती है। हमने ये पढ़ा है कि जितना एयर जो होता है, जितना वो कोल्डर होता है उतना डेंस होता है, और वार्मर एयर जो होता है, जो गर्म हवा होता है, वो लाइटर होता है। ये जो यहाँ पे एयर होता है माउंटेन सरफेसेस पे, ये एक्सपोज्ड होता है टुवर्ड्स एटमॉस्फेयर। क्या होता है? एक्सपोज्ड। यहाँ पे जो एयर है ये कोल्ड होता है क्योंकि ये एक्सपोज्ड होता है टुवर्ड्स एटमॉस्फेयर। और ये जो वैली होती है, यहाँ पे जो एयर होता है ये थोड़ा वार्मर होता है क्योंकि इसको यहाँ पे भी माउंटेन है, इस साइड भी माउंटेन है। माउंटेन पे जो एयर वो एक्सपोज्ड टुवर्ड्स एटमॉस्फेयर है वो कोल्ड होता है, और यहाँ पे जो एयर होता है ये वार्मर होता है। हमने अभी बोला है कि जो कोल्ड एयर होता है वो डेंस होता है। जो भी डेंसली थिंग होगा, कोई भी चीज़ डेंसिटी उसकी ज़्यादा होगी तो वो नीचे की ओर आएगा। मतलब ये जो कोल्ड एयर है ये ऐसे मूव करेगा नीचे की ओर, नीचे की ओर, नीचे की ओर। यहाँ से भी ये कोल्ड एयर नीचे की ओर आएगा, नीचे की ओर, नीचे की ओर। लेकिन जो यहाँ पे अपना एयर मौजूद है, वार्मर एयर, वो लाइटर हुआ होगा, वो अपवर्ड मूव करेगा। क्या करेगा? अपवर्ड मूव, ऐसे ऐसे ऐसे। कोल्ड एयर नीचे की ओर गया क्योंकि कोल्ड एयर इज डेंसर देन दैट वार्मर एयर। सो ये जो वार्मर एयर वो ऊपर ऊपर जाने लगा है। अब अगर एक पर्सन यहाँ पे स्टैंड होगा, यहाँ पे, और वो अब ऐसे ऊपर जाएगा, वो क्या फील करेगा? यहाँ पे कोल्ड एयर आया, यहाँ पे कोल्ड एयर, वो यहाँ पे कोल्डर फील करेगा। जितना वो ऊपर ऊपर जाएगा उतना वो वार्मर फील करेगा। क्यों? क्योंकि ये जो वार्मर एयर है ये ऊपर होने लगा, और जो ऊपर से कोल्ड एयर है, हाईली डेंस्ड एयर है, वो नीचे की ओर आने लगा है। सो जब एक पर्सन मूव करेगा अपवर्ड, वो फील करेगा वार्मर, क्योंकि वार्मर एयर के साथ जो अपवर्ड हो जाएगा वो वार्म फील करेगा। सो ये है टेम्परेचर इन्वर्जन। वो इससे पहले हमने बोला कि एज यू गो हायर देयर इज कूलर, बट इन दिस केस एज वी गो हायर देयर इज वार्मर। ये है टेम्परेचर इन्वर्जन। इसके बाद अगर हम बात करेंगे और एक कंसेप्ट की, यानी टेम्परेचर चेंज होता है, हीट ट्रांसफर होती है ओशन करंट्स, ओशन विंडस से। फॉर एग्जांपल अगर ये अर्थ है, ये है इक्वेटर, ये है ट्रॉपिकल एरियाज, ये है पोलर एरियाज, ये है पोलर एरियाज। जब वाटर बॉडी जब इस एरिया में होगी, यहाँ पे जब वाटर बॉडी इस एरिया में जब करंट उठेंगे यहाँ से, वो वार्मर करंट उठेंगे। अगर ये वाटर का जब करंट उठे इस साइड मूव हो गए, ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ पे वाटर करंट्स क्या वार्मर होंगे क्योंकि ये ट्रॉपिकल एरियाज में है। जब ये मूव करेंगे, और ये जो यहाँ पे क्या है पोलर एरियाज में कोल्ड वाटर है, और यहाँ से जब करंट उठेंगे वो ऐसे मूव करेंगे। मतलब दिस वाटर ओशन करंट्स ट्रांसफर्स हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वार्मर करंट्स हो गए यहाँ कोल्ड एरियाज में, जहाँ से कोल्ड करंट्स उठ गए वो आए वार्मर एरियाज में। सो वी कैन कंक्लूड दैट ओशन करंट्स ट्रांसफर्स हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।